एक बिल पेश हुआ जिसमें कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई इस प्रकार के आंदोलन में नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उससे वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी उसमें एक प्रावधान है। यानी इस बिल के ऊपर चर्चा करनी तो दूर की बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है इसका विरोध। इसका मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं, आंदोलनकारी नुकसान करने के लिए उनको छूट दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नुकसान है चाहे प्राइवेट नुकसान है, ये किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो इस प्रकार से फंसे हैं, ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते बनता। बैठ के विचार करें, अपने अंतःकरण से सोचें कि हमको किस दिशा में चलना है। धन्यवाद। आपने नाम लिया बकायदा राजवीर कादियान का, कांग्रेस का किस स्तर का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इसमें है? पहली बात तो ये है कि वो एक दूसरे को आपस में समझ नहीं पा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत सीनियर नेता हैं रघुवीर सिंह कादियान, स्पीकर रहे हैं इस सदन के, कई बार चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन वो हमेशा इस आंदोलन की गतिविधियों को जिस प्रकार से समर्थन करते हैं, ये उनके अंदर या तो दुविधा है या कोई आपस में उनकी क्या कहें अंडरस्टैंडिंग है, जिस प्रकार से एक विरोध करेगा एक ना करेगा। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जत्थेबंदी, कोई भी संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं या और तरीके अपना सकते हैं। हम उनके खिलाफ बिल नहीं लाए। हम ऐसे प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा होती है, जो प्रॉपर्टी को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम उसकी भरपाई के लिए बिल लाए हैं। और आज बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी ने सदन में हिंसा का समर्थन किया, आग लगाने वालों का समर्थन किया, बसें जलाने वालों का समर्थन किया, दुकानें जलाने वालों का समर्थन किया, गाड़ियां जलाने वालों का समर्थन किया। या कोई भी नुकसान अगर कोई करता है तो कांग्रेस ने अपनी मंशा आज स्पष्ट कर दी कि वो उसका समर्थन करते हैं, वो ये बिल पास नहीं होने देंगे। यूज़ किया था, हमने बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया गया और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या तो सेलेक्ट कमेटी में भेजते, जल्दबाजी में लाया गया। तो इस वास्ते हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया। हमने कहा कि भाई डिवीज़न मांगा, डिवीज़न नहीं दी गई हमारे को, ये प्रजातंत्र का गला घोट दिया, जबकि रूल्स में डिवीज़न का प्रोविजन है। ये जो बिल हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, क्योंकि ये अब सरकार ने सड़कें खोदी थी। पिछली बार प्रकाश सिंह कमेटी ने पूरी तरह से सरकार को दोषी माना गया, तो सरकार को एक तरफा थोड़ा ही होगा। अगर सरकार दोषी होगी तो उसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए था, इसमें उसका भी तो होना चाहिए। सरकार के एक्शन से कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो उसका दोषी कौन होगा। तो इस वास्ते जल्दबाजी में किया गया, ये बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए था और ये इसी वास्ते हमने इसको अपोज किया था। और जब हमारी बात नहीं मानी, वोटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज मेरे को ऐसा लगा कि इस हक में थे कि अभी इसको ना इंट्रोड्यूस किया जाए और इस पर पूर्ण विचार करके सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।